सुप्रभात। मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक के अंतर्गत संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों की हमने सप्रसंग व्याख्या शुरू की हुई है। उनके पदों का अध्ययन करते हुए हमने 1 से 4 के पद में राम राज्य वर्णन और 5 से 9 तक के पदों में हमने बाल रूप के पदों का अध्ययन किया है। उसके बाद 10 से 14 तक के पद वन गमन से संबंधित थे, तो हमने पिछली वीडियोस में वन गमन और बाल रूप, राम राज्य वर्णन, ये सभी पद सप्रसंग व्याख्या के साथ अध्ययन कर लिए हैं। पद्य संख्या 21। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विविध भाव चित्र से उद्घृत है। यह पद्यांश उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। संत तुलसीदास जी श्री राम जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रस्तुत करते हुए लिख रहे हैं। मात पिता जग जाई ताजियो, विधु ना लिखी कुछ भाल भलाई। तो कह रहे हैं मात पिता ने जग जाई, संसार में जाई अर्थात पैदा किया, तो जन्म होते ही माता पिता ने ताजियो उनका त्याग कर दिया, क्योंकि उनको अशुभ माना जा रहा था। तो इसलिए माता पिता ने तुलसीदास जी का जन्म होते ही त्याग कर दिया था। तो कहते हैं विधिहु, विधिहु अर्थात विधाता ने, भाग्य ने, ना लिखी कछु भाल भलाई, भलाई अर्थात अच्छाई, भाल मस्तक में। तो कहते कि मेरे मस्तक पर विधाता ने कोई भी अच्छाई नहीं लिखी थी। मस्तक में लिखना अर्थात मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में कहीं भी अच्छाई होना नहीं लिखा गया था। मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ था। तो जिस कारण से नीच, तो सब मुझे नीच समझते थे। निरादर भाजन, निरादर होता है अपमान, भाजन अर्थात पात्र, कि मैं सब जगह अपमान का पात्र बनता था, सब जगह मेरा अपमान होता था। कादर, कादर अर्थात कायर, कायर की तरह मैं रहता था। कुकर टूकन लागी ललाई, कुकर, कुकर अर्थात कुत्ता, कि जैसे कुत्ता टूकन अर्थात रोटी के टुकड़ों के लिए इधर उधर भटकता रहता है। ललाई होता है लालच में, तो जैसे कुत्ता रोटी के लालच में इधर उधर भटकता है, तो उसी प्रकार मैं भी इधर उधर भटकता था और लोग मेरा अपमान करते थे, मुझे नीच समझते थे। राम स्वभाव सुनियो तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार मैंने श्री राम जी के स्वभाव के बारे में श्री राम के भक्तों से सुना, कि किसी ने मुझे बताया श्री राम जी कृपा के सागर है, दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों को अपनी शरण में लेकर के उनकी पालना करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है वो उनका सहारा बन जाते हैं। तो कहते जब मैंने उनका यह स्वभाव सुना, तो प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई, बारक अर्थात बारी, कहते फिर मैंने एक बार श्री राम जी को अपना पेट खलाई, यानी खाली पेट दिखाया। तो एक तरह से कि मैंने अपनी व्यथा को श्री राम जी के आगे जाहिर किया, मैंने अपनी दशा को श्री राम जी के सामने प्रस्तुत किया। मैं श्री राम की शरण में गया और मैंने, जब मैं भूखा था, मेरा पेट खाली था, तो मैंने श्री राम जी के सामने अपनी व्यथा सुनाई। फिर स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सो साहेब खोरी न लाई। तो कहते कि स्वार्थ अर्थात श्री राम जी इस संसार की इच्छाएं भी पूरी करते हैं, परमार्थ अर्थात हमारे परमार्थ की, जो हमारे परलोक की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, वो भी पूरी करते हैं। तो कहते कि श्री राम जी ने मेरी संसारिक और मेरे परलोक के सुख से संबंधित सभी इच्छाएं पूरी कर दी।
सो साहेब, साहेब अर्थात मालिक, स्वामी श्री राम जी जो मेरे स्वामी हैं, अब मेरे मालिक हैं, उन्होंने खोरी अर्थात देर, जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने उसी समय ही मेरे मन की इच्छाओं को पूरा कर दिया। तो इसमें श्री राम जी की कृपा और दया का वर्णन किया है। तो विशेष इसमें उसी प्रकार ही है, भाषा सरल, सहज, भावपूर्ण, ब्रज अवधि शब्दों का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, अभिदा शक्ति, सवैया छंद है, गेयात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली के साथ ही दृश्य बिंब का भी प्रयोग किया गया है। विशेषतः है भक्ति रस और शांत रस विद्यमान है। पद्य संख्या 22। इस पद्य में संत तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए समाज के लोगों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है। वो चित्र प्रस्तुत किया है जब हर वर्ग के लोग किस प्रकार से अनिर्धनता में, दीनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसी दयनीय अवस्था को देख करके संत तुलसीदास जी के मन में रहम भाव उत्पन्न होता था। इसलिए वो उनका मार्गदर्शन भी करते थे कि वो अपनी निर्धनता को, दीनता को समाप्त करने के लिए अवश्य ही श्री राम जी की शरण में आ जाएं। किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। किस भी अर्थात मजदूर, किसान, कृषक या किसान, खेतों में काम करने वाले किसान, बनिक अर्थात व्यापारी, भिखारी अर्थात मांग करके खाने वाले, भाट, भाट होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं गीत गाते हुए घूमते हुए अपना धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। चाकर अर्थात नौकर, चपल अर्थात चंचल, नट तमाशा दिखाने वाले नट। फिर कहा है चोर, चार, चार अर्थात दूत, चेटकी, चेटकी होते हैं जो बाजीगर जादूगर होते हैं। तो इस प्रकार से तो सब पेट को पड़त, कि सब लोग अपने पेट को भरने के लिए ही, पेट की भूख को शांत करने के लिए पढ़त, कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, गुण गढ़त, कुछ ना कुछ गुण सीखते हैं। तो कहते कि जितने भी इस समाज के कर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, व्यापारी हैं, भिखारी हैं, नौकर हैं, कोई भी प्रकार के लोग हैं, सब लोग अपना पेट भरने के लिए ही हर काम करते हैं। तो कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, कलाएं गुण सीखते हैं, चढ़त गिरी और यहाँ तक कि पहाड़ों पर चढ़कर भी अपनी आजीविका कमाने की खोज करते हैं, यानी धन कमाना चाहते हैं। धन कमाने की इच्छा से, पेट भरने की इच्छा से पर्वतों पर भी चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन एहन अखेट की, अखेटक होता है शिकार, कि शिकार के लिए भी एहन दिन भर, गहन गन की घने जंगलों में भटकते फिरते हैं। तो शिकारी शिकार की खोज में घने जंगलों में भटकता फिरता है, यानी कि समाज का जो हर व्यक्ति है, हर तरह से किसी ना किसी तरीके से अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई मेहनत का कार्य करता है। ऊंचे नीचे कर्म, अब वो पेट भरने के कार्य करने के लिए कभी छोटा मोटा काम करते हैं, धर्म अधर्म करी, कहते कि कभी तो पुण्य के कार्य करते हैं और कभी कभी वो पाप के कार्य भी कर लेते हैं। पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, धर्म अधर्म, और फिर धर्म के अनुसार और धर्म के विपरीत भी कार्य करते हैं। पेट को ही पचत, तो कहते पेट भरने के लिए ही सब कार्य करते हैं। बेचत बेटा बेटकी, कुछ लोग तो ऐसे हैं, यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए बेटा बेटी, अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते,
आग बढ़वागितई, बड़ी है आग पेट की। तो यहाँ अब तुलसीदास जी बता रहे हैं जो पेट की आग है ना, वो बड़वाग बड़वाग आग होती है, जो समुद्र में आग लगी हुई होती है, समुद्री आग। कहते कि जो पेट की आग है वो समुद्री आग से भी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा भयंकर है, क्योंकि वो जैसे समुद्र की आग बुझती नहीं है, तो उसी प्रकार ही जो ये पेट की आग है वो बुझाने में भी नहीं बुझती है। तो कहते आग बढ़वागिते, बड़ी है आग पेट की, कि समुद्री आग से ज्यादा बड़ी आग है पेट की, जो कभी बुझाने से भी नहीं बुझती है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, लेकिन बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। कहते कि वो जो अग्नि है भूख की, पेट की जो आग है, वो केवल एक श्री राम ही बुझा सकते हैं। घनश्याम कहते कि जैसे बादलों की बारिश से आग बुझ जाती है, तो उसी प्रकार से श्री राम जी कृपा के बादल जब जिस पर बरसाते हैं, तो उसकी वो भूख की आग, पेट की आग शांत हो जाती है, यानी कि उसकी गरीबी भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं संत तुलसीदास जी, श्री राम जी की कृपा से ही जो समाज के लोग हैं उनके हर क्षेत्र के जो दीनता है, निर्धनता है, वो समाप्त हो सकती है। तो दीनता को और निर्धनता को समाप्त करने के लिए हरेक को श्री राम जी की शरण में अवश्य ही आना चाहिए, तभी ये संकट दूर हो सकते हैं, क्योंकि श्री राम ही सामर्थ्य हैं, उन्हीं में ही सामर्थ्य है समाज के दुख संकट समाप्त करने की।